So Canada is at the lowest side of all the comparison countries. मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी कंट्री के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है, बट नाउ ड्यू टू लेबर शॉर्टेज एंड ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो लीनियंट टूवर्ड्स गिविंग द इमिग्रेशन। तो दोनों आप अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुला सकते हो फॉर द 10 ईयर्स। वो 10 साल का वीज़ा लगता है और इनमें अगर आप 1 साल के लिए काम कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग PR। जी तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने आप सबसे पहले भी जिक्र किया कि आई एम मेकिंग सीरीज़ ऑन कंपैरिजन वीडियोस ऑफ कनाडा विद अदर कंट्रीज़। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही गौरतलब टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट्स इन दो कंट्रीज़ में जाने का सोच रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें मैं सारा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ कि क्या सीन है, क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर है, क्या PR का स्टेटस है, किस तरह आपको यहाँ पे जॉब हंटिंग का सीन क्या है, टेम्परेचर क्या है, एवरीथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कि इस पे जल्दी से जल्दी आप वीडियो बना दो बिकॉज वी आर परसुइंग आर इनटेक्स द कमिंग इनटेक्स फॉर दीज कंट्रीज़। तो मैंने सोचा है इस टॉपिक पे थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और इसमें सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सीन है, वेदर का क्या सिस्टम है, और कल को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर स्टूडेंट का एक पाथवे होता है टूवर्ड्स द परमानेंट रेजिडेंसी, विच कंट्री इज़ बेटर टूवर्ड्स गिविंग द परमानेंट रेजिडेंसी टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल से एक पूरा एनालिसिस दूंगा आप सबको, ताकि आपके लिए फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए चूज़ करना आसान हो अमंग दीज कंट्रीज़ और अपनी प्रायोरिटीज़ सामने रख के आपको पता हो कि कौन सा कंट्री मेरी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली बेटर है। स्टार्टिंग द वीडियो एज़ यूजुअल, जैसे मैं आप सबको पहले ही कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने आने वाले न्यू फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो का लाइक एम हम 100 लाइक्स रखते हैं। इफ़ इट्स कंप्लीट देन इट्स मोर देन इनफ फॉर मी कि मैं इतनी रिसर्च करके इसको अपने चैनल पे पोस्ट करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देखते हैं सबसे पहले कि क्या सीन है, क्या इन कंट्रीज़ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर अमंग ऑफ दोज कंट्रीज़। तो बहुत से स्टूडेंट्स दुनिया भर से इन कंट्रीज़ का रुख करते हैं और इधर जाके अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दीज कंट्रीज़ प्रोवाइड टू देयर स्टूडेंट्स। तो इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी डोमेन्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ विच आर स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ गेटिंग टू अ डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब सवाल उठता है कि कौन सा कंट्री दोनों में से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इनका 1-on-1 कंपैरिजन करें तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कनाडा के बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आई एम इन कनाडा आई कैन टेल यू अबाउट दोज एस्पेक्ट्स। और कौन से कुछ एस्पेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के ऐसे हैं जो कि कनाडा पर बर्तरी ले जाते हैं एंड यू शुड इफ़ यू आर लुकिंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स यू शुड कंसिडर गोइंग ऑस्ट्रेलिया इंस्टेड ऑफ कनाडा। जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि स्टूडेंट कंसिडर करते हैं कनाडा या किसी भी कंट्री जाने के लिए, दैट इज़ द ट्यूशन फीस एंड द फीस स्ट्रक्चर। तो अगर हम 1-on-1 कंपैरिजन करें तो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने जैसे पहले भी बताया है, मास्टर्स की फ़ीस रेंज करती है फ्रॉम प्रॉबेबली $8,000 पर सेमेस्टर टू $12,000। ये एक एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर है, एवरेज यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है। कई $16,000-17,000 तक भी जाता है और कई यूनिवर्सिटी $6,000-7,000 तक भी आपको आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर देती हैं, जो कि आप देके यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर इन कनाडा इज़ प्रॉबेबली $8,000 to $12,000। तो द अदर हैंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ मैंने रिसर्च की है, इट्स प्रॉबेबली $12,000 to $18,000, यानी मिनिमम आपको $12,000 to $13,000 की पर सेमेस्टर की यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन मिल सकता है एंड इट गोज़ राइट अप टू $18,000 to $20,000। तो अगर हम दोनों के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज़ पे जो प्लस पॉइंट मिलता है दैट इज़ कि
ऑस्ट्रेलिया में आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके कुछ फंड्स अकाउंट में शो करवा के आप ऑस्ट्रेलिया में अपने वीज़ा फ़ाइल लगा सकते हो। वाइल इन कनाडा यू हैव टू पे 2 सेमेस्टर फ़ीस इफ़ यू वांट टू गो थ्रू STS। नॉन STS का तो मैं जिक्र ही नहीं करता और मैं रिकमेंड भी नहीं करता स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके जो सक्सेस रेशियो बहुत ही डाउन है। 2 सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है इफ़ यू आर विलिंग टू कम टू कनाडा। अपार्ट फ्रॉम दैम आपको $10,000 का ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वाइल इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू पे 1 सेमेस्टर फ़ीस एंड यू कैन पे द रेस्ट ऑफ द फीस बाय आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। और आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता और आप उधर से अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हो विद ओनली 1 सेमेस्टर ऑफ फ़ीस। ठीक है, तो इस चीज़ की आप पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। अगर मैं पॉजिटिव्स का जिक्र करूं तो जो कनाडा अच्छी चीज़ करता है कि आपसे 2 सेमेस्टर की फ़ीस ले लेता है और ब्लॉक अकाउंट आप दे के जो प्रॉबेबली आपका $30,000 to $35,000 का फ़र्स्ट एंड पे ब्रैकेट बनता है वो आप सबमिट करा के आप यहाँ पर आके फॉर द 1 ईयर यू आर सेफ़। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी और आपके एक्सपेंसेस भी आपको उस ब्लॉक अकाउंट से आना शुरू हो जाएंगे और आप इस टाइम में आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो और आप अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हो। वाइल इन ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को जाते ही अपनी नेक्स्ट फ़ीस विद इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स अरेंज करनी होती है, क्योंकि वो सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे के आए होते हैं। एंड दैट ऑल्सो इज़ $15,000 to $16,000 ऑन एवरेज, जो कि 4 महीने में इकट्ठा करना इज़ नॉट ईजी, बल्कि इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल आई वुड से। तो ये इनके पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें तो अल्टीमेटली इसमें आ जाके आपको भी शायद पैसे पाकिस्तान या इंडिया से मंगवाने पड़े। ये दोनों चीज़ें डिपेंडेंट हैं ऑलमोस्ट आपके अपने गोल पे कि आप अगर यहाँ से दे के पाकिस्तान से दे के या इंडिया से दे के आना चाहते हो तो देन कनाडा इज़ फॉर यू। अगर आप यहाँ पर आके कुछ टाइम गुजार के पीछे से पैसे मंगवा सकते हो और यहाँ से आप सोच सकते हो क्या है कि मैं अपने पैसे इकट्ठे कर लूँगा, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी वीज़ा टाइमलाइंस की। तो कनाडा की एज़ यूजुअल मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कनाडा की वीज़ा टाइमलाइन और वीज़ा सक्सेस रेशियो काफ़ी बुरी है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फिर भी बेहतर है। वाइल ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो उधर की जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है इज़ वेरी मच बेटर दैन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कोई स्पेसिफिक गोल होता है फॉर कनाडा, दे ट्राई देयर लक टुवर्ड्स कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। वीज़ा सक्सेस रेशियो दैट इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क। अगर मैं इसको परसेंटेज में काउंट करूँ तो 20 to 30% मैक्सिमम फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड 60 to 65% फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है। क्योंकि इंडिया से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं तो उनका जो अमाउंट है वो बल्क अमाउंट में है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टाफ डेडिकेटेड है। वाइल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत कम एप्लीकेशंस लोग अपलोड करते हैं क्योंकि सक्सेस रेशियो ही बहुत कम है। उसमें से भी आपको 20 से सिर्फ 30% लोगों को ही वीज़ा अलाउ करता है, कनाडा वीज़ा देता है फॉर देयर स्टडी परमिट। और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि कनाडा में 3 इंटेक्स होते हैं। विंटर इंटेक होता है, मई इंटेक होता है और उसके बाद फॉल का इंटेक होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सीन नहीं है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है इट सीम्स कि वहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने बाद एक इंटेक आता है और आप अप्लाई कर सकते हो, तो इतना वहाँ पे आपको इशू नहीं है। वाइल कनाडा में अगर आपका एक दफ़ा रिजेक्शन आ गया एंड यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 6 months और 12 months टू अप्लाई इन द सेम यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी तो 1 साल बाद सिर्फ अपना इंटेक लेते हैं। तो ये एक बड़ा क्या कहते हैं कि ट्रिकी सा पार्ट है कैनेडियन वीज़ा फ़ाइल करने के दौरान। वाइल इन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन द सेफर साइड। बात करें वेजेस की, जो कि मिनिमम वेजेस दोनों कंट्रीज़ अलाउ करते हैं अपने इमिग्रेंट्स को, न्यू इमिग्रेंट्स को, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर दैन कनाडा। ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेज इज़ प्रॉबेबली 21 to 22 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि बहुत हेल्दी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू कनाडा विच इज़ ओनली गिविंग 15.5 एज़ द मिनिमम वेज फॉर मोस्ट ऑफ द ग्राउंड जो कि स्टार्टिंग जॉब्स हैं उन हिसाब से। तो अगर इस डिफरेंस को देखा जाए इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये कनाडा में प्रोविंस टू प्रोविंस वेज रेट वेरी करता है। कई प्रोविंसेस में स्टिल $12.5 पर आवर का भी रेट चल रहा है। वाइल इन ऑस्ट्रेलिया इट वेरीज फ्रॉम सिटीज़ टू सिटीज़। लेकिन जो मज़े की बात है कि वो मिनिमम वेज भी $22 देते हैं। तो जॉब अगर आप कर रहे हो यू आर अर्निंग मोर इन ऑस्ट्रेलिया।
वेजेस के साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें कि एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस एज़ पर माय नॉलेज इन कनाडा इज़ अ बिट लोअर दैन ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक मेरे दोस्तों से बात हुई है, वहाँ पे अगर आपने एक घर लेना है तो दैट इज़ गोना कॉस्ट यू अराउंड 550 to 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वीक। वहाँ पे पर वीक आप पेमेंट करते हो, वाइल इन कनाडा आपको 1500 to 2000 डॉलर्स के अंदर पर मंथ में आपको एक घर मिल जाता है जहाँ के आप रह सकते हो अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ। तो लिविंग एक्सपेंसेस अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया के अगर वेजेस ज़्यादा हैं तो लिविंग एक्सपेंसेस भी थोड़े से हायर एंड पे हैं, वाइल इन कनाडा दे आर एट द लोअर एंड एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि वेदर कैसा है। तो अगर हम इस बात पे आएँ तो कनाडा इज़ एट द लोएस्ट साइड ऑफ ऑल द कंपैरिजन कंट्रीज़। मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी कंट्री के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। बहुत हार्श वेदर है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई बीन फ्रॉम पाकिस्तान हेयर फॉर द पास्ट 7 or 8 months और बिलीव मी इट्स बीन विंटर्स इन दिस 7 months। आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन अप्रैल, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अप्रैल में टेम्परेचर भी अभी भी माइनस में ही रहता है ऑल ऑफ द टाइम। लेकिन समर्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की, बट फॉर अ वेरी शॉर्टर टाइम, नॉट फॉर दैट लॉन्गर period of time, while in Australia temperature is as great as like in our South Asian countries, India, Pakistan जैसा ही टेम्परेचर आपको मिलेगा। और उधर तो सुनने में आता है कि आपको दिन में 4 किस्म के टेम्परेचर्स और दिन में 4 किस्म की वेदर कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है उधर का। ठीक है, तो ये हो गई वेदर कंडीशंस की। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट को मूव करने से पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल जैसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। 90% ऑफ माय वॉच टाइम गोज़ टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स। तो जो देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द अपकमिंग डेज। तो चलो यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट ने ये सोचा होता है कि फ्यूचर में अपनी फैमिली को यहाँ पर स्पॉन्सर करेगा, अपने पेरेंट्स को बुलाएगा, अपनी फैमिली को साथ इधर लेके आएगा। तो अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ के रूल में तो कनाडा इज़ वेरी लीनियंट टूवर्ड्स गिविंग द स्पॉन्सरशिप टूवर्ड्स द फैमिली। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को वंस यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंस, आप अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुला सकते हो फॉर द 10 years। वो 10 साल का वीज़ा लगता है। और आप जनरल अगर आप वैसे भी उनको विजिटर पे बुलाओ तो वो भी आपका 2 साल का वीज़ा लगता है। तो इतने हार्ड कोर रूल्स नहीं है। वाइल इन ऑस्ट्रेलिया आप अगर वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस ले भी लेते हो विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी ट्रिकी पार्ट, तो उसके बाद भी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना, अपने भाई को बुलाना हो, पेरेंट्स को बुलाना हो, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा वो है हमारी पीआर। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी पीआर का क्या सिलसिला है और किस तरह आपको यहाँ पे पीआर मिल सकती है और विच कंट्री इज़ बेटर इन गिविंग द पीआर। तो कनाडा में मैंने जिस तरह की पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको फील्ड जॉब ढूंढना ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक फील्ड और नॉक की जॉब और या किसी प्रोविंस में स्पेसिफिक जाके काम करना ज़रूरी नहीं है वाइल अप्लाइंग फॉर पीआर। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़ यू कैन वर्क इन द स्पेसिफिक नॉक A, B एंड C। इनमें अगर आप 1 साल के लिए काम कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग पीआर। और अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो आप बगैर जॉब के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ पॉइंट्स पे सिस्टम पे काम करते हैं। इन द करंट ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सी लीनियंसीज अनाउंस की हैं टुवर्ड्स द इमिग्रेंट्स। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ब्लॉकेज लगाया हुआ था व्हेन आई वाज प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। उस टाइम बिल्कुल कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन अपना बिल्कुल बंद किया हुआ था, वाइल कनाडा वाज स्टिल गिविंग अ लॉट ऑफ ITAs टुवर्ड्स द न्यू इमिग्रेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन दे रहा था जिसकी वजह से बहुत सी आवाम और बहुत से स्टूडेंट्स का जो ध्यान है टुवर्ड्स कैनेडियन इमिग्रेशन पड़ा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कनाडा का रुख करना शुरू कर दिया। बट नाउ ड्यू टू लेबर शॉर्टेज एंड ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो लीनियंट टुवर्ड्स गिविंग द इमिग्रेशन। तो दोनों कंट्रीज़ का पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। अगर आप उनके पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर मोर देन एलिजिबल टुवर्ड्स अप्लाइंग देयर परमानेंट रेजिडेंस। जो
एक चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया इज़ स्पेसिफिक टूवर्ड्स सम स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग फील्ड्स होगी या जो भी फील्ड्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वाइल इन कनाडा अगर आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आपने आके स्टडी की है, तो आप उसके बाद 9K BC में किसी भी फील्ड में जॉब कर लोगे तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। आपके जो एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों की इमिग्रेशन सिस्टम का, जिसमें कनाडा को थोड़ा सा प्लस पॉइंट है टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वेदर कंडीशंस, इनकी जो भी सिचुएशन करंट सिनेरियोस चल रहे हैं उस सब का मैंने एक आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें विद ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी आपके क्वेरीज हों रिगार्डेड दिस स्पेसिफिक टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ मी अब्दुल साइनिंग ऑन फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।